समाज पुरुष और स्त्री से बना है। क्या ये सच है? क्या इस समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुष दो ही लिंग हैं? तो फिर वे कौन हैं जो हमारे घर में बच्चों के जन्म होने पे बधाइयाँ गाने आते हैं, किसी का विवाह होने पे बधाइयाँ गाने आते हैं? वे कौन हैं जो सिग्नलों पे हमें मिलते हैं भीख मांगते हुए, हमारे लिए दुआएं करते हुए, ट्रेनों में आते हैं, हमसे पैसे लेते हैं, दुआएं देते हैं, कभी बद्दुआएं देते हैं, कभी धमकियां देते हैं? कौन है वे? कौन है वे जिन्हें हम किन्नर कहते हैं? क्या हमें उनके बारे में जानना चाहिए? हम उनके बारे में कितना जानते हैं? क्या जानते हैं उनके बारे में? वो अगर वे हमारे समाज का हिस्सा हैं तो फिर हम उन्हें अपने से इतना अलग क्यों मानते हैं? हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली। हम मिल रहे हैं किताबें में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो किताब लेके आई हूँ वह न सिर्फ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अपनी ही समाज के एक हिस्से के बारे में कितना कम जानते थे। लोगों को लगता है कि फ्रिक्शन नॉवेल ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि जीवनियाँ जो होती हैं, आत्मकथाएँ जो होती हैं, वे भी फ्रिक्शन नॉवेल से कम इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं। उनमें सच्चाई होती है, जीवन के कांटे, जीवन की खुशियाँ, जीवन के रंग बिल्कुल सही रूप में, सच्चे रूप में हमारे सामने होती हैं। पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन, मानोवी बंदोपाध्याय की आत्मकथा आज मैं लेके आई हूँ। इसे लिखा है झिलमिल मुखर्जी पांडे ने। एक्चुअली आत्मकथा ऐसे तो लोग खुद लिखते हैं, जब दूसरे लिखते हैं तो उसे जीवनी कहते हैं, लेकिन झिलमिल ने इसे मानवी के मुख से सुन के लिखा है और आत्मकथा के रूप में ही लिखा है। मूल रूप से यह बंगला में लिखा गया था, का हिंदी अनुवाद भोला रचना पांडे ने किया है। यह राजपाल से प्रकाशित है। मानवी बंदोपाध्याय देश की पहली प्रिंसिपल के पद तक पहुंचने वाली ट्रांसजेंडर हैं। सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि किन्नर जो हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादा थोड़ी बहुत उनकी नॉलेज होती है बस। लेकिन मानवी ने इस मिथ को तोड़ा और महिला कॉलेज में प्रिंसिपल के पद तक पहुंची। जिस सामान्य रूप में हम किन्नरों को जानते हैं कि वे भीख मांगते हैं, लोगों को तंग करते हैं, पैसे ऐंठते हैं, मानवी ने जीवन में यह सब कभी नहीं किया। मानवी का जन्म 1964 में पिता चित्तरंजन के घर में होता है। पिता समझते हैं कि 2 बेटियों के बाद शिव का प्रसाद मिला है तो पुत्र का नाम सोमनाथ रख देते हैं। जैसे जैसे सोमनाथ बड़ा होता है वह नारी बनने के लिए छटपटाने लगता है। उसे महसूस होता है कि मैं स्त्री हूँ, मेरे अंदर, मेरे हाव भाव में, मेरी आत्मा में एक स्त्री का निवास है। बस जो शरीर रूपी चोला है वह एक पुरुष का है। और अपनी दोनों बड़ी बहनों के कपड़े मानवी अपना लेता है। घर में वह स्त्रियों के ही कपड़े पहनता है। उसके हाव भाव, बात करने का तरीका, चलने का ढंग, काम करने का ढंग, सब कुछ स्त्रियों जैसा ही रहता है। उसे नृत्य बहुत पसंद होता है, उसे संगीत बहुत पसंद होता है, जैसे यह उसके जन्मजात गुण हो। स्कूल के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह अव्वल आता है। पढ़ाई में भी वह नंबर 1 रहता है। इसलिए लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें तो करते हैं, लेकिन जब उसके अच्छे परिणाम आते हैं तो सबका मुंह बंद हो जाता है। लेकिन यह कब तक बंद रहता? लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। माँ अकेले में पुत्र को समझाती हैं, बेटे इस तरीके से स्त्रियों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, स्त्रियों वाले वस्त्र नहीं पहनते हैं। सोमनाथ का जवाब होता है, माँ तुम क्यों नहीं जानती हो कि मैं स्त्री ही तो हूँ, स्त्री ही बनना चाहता हूँ, मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे स्त्री बनने दो। माँ निरुत्तर हो जाती है पुत्र के मुख से ऐसा निपट संवाद सुन के। घर में संपन्नता थी, आर्थिक रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कभी भी सोमनाथ चैन से नहीं रह सका। हमेशा उसके अंदर एक बेचैनी रहती है, स्त्री बनने की ललक रहती है। जो वह नहीं था वह वही बनना चाहता था, वैसा ही व्यवहार करना चाहता था। और हर तरफ थे लोगों के ताने, लोगों की कटुक्तियाँ। सोमनाथ परेशान होता रहता है, लगातार छटपटाता रहता है। पहली छटपटाहट होती है अपने अंदर की बेचैनी को दूर करने की, अपने अंदर की स्त्री को सामने लाने की। दूसरी बेचैनी होती है लोगों का सामना करने की।
7-8 साल की उम्र तक ही उसके हाव भाव बिल्कुल लड़कियों जैसे हो गए थे। संभवतः अपनी इस भावना को जताने के लिए ही वह लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करता था। लड़के जब उसकी तरफ देखते थे तो उसे बहुत खुशी मिलती थी, वह चहक उठता था। उसकी इस मनोवृत्तियों का कुछ लड़कों ने फ़ायदा उठाना शुरू किया। स्कूल में ही इसी उम्र में लड़कों ने उसका यौन शोषण शुरू कर दिया। मानवी कहती हैं, पहली बार के बाद से मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे लगा कि मुझे तो स्त्री बनना था, संभवतः यही इसका रास्ता है। बाद में उसके खुद के कजन ने उसका यौन शोषण शुरू किया। मानवी ने धीरे धीरे उसके साथ समझौता कर लिया। दोनों में एक मौन समझौता हो जाता है। दोनों अपनी इच्छा की पूर्ति करते रहते हैं। सोमनाथ यह सोच के खुश होता रहता है कि मैं स्त्री बन रहा हूँ, इसलिए मुझे पुरुष का साथ मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। उसके अंदर की इस बेचैनी से, इस घबराहट से, उसके जीवन में घट रही घटनाओं से घर के लोग अनजान रहते हैं। इस किताब से हमें यह भी पता चलता है कि हम अपने बच्चों को कितना कम समझते हैं, उनके बारे में कितना कम जानते हैं, जबकि वे हमारी ही निगाहों के तले रहते हैं, हमारी ही निगरानी में पलते बढ़ते हैं। स्कूल निकल गया, कॉलेज आ गया, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपनी मन की बात अपने टीचरों को बताना शुरू कर दिया। उन्हें बताया कि मैं स्त्री हूँ और स्त्री बनना चाहता हूँ। उसके शिक्षकों ने उसे सपोर्ट किया, उसे बताया कि वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है। ऑपरेशन होते हैं हार्मोनल, जिससे वो अपना लिंग परिवर्तित करा सकता है, लेकिन उसके लिए एक आयु चाहिए जो अभी वह प्राप्त नहीं कर सका है। शिक्षक उसे समझाते हैं कि तुम अपने अध्ययन के प्रति ईमानदार रहो, ताकि तुम्हारे रास्ते में जो कांटे आएंगे उसे दूर करने में मदद मिलेगी। सोमनाथ तैयार रहता है। यह वह समय था जब सारी चीज़ें उसके लिए गौण थी। उसका मुख्य लक्ष्य था नारी बनना, स्त्री बनना, वह होना जो उसकी आत्मा थी, वह होना जो उसके अंदर छुपा हुआ था। इसके लिए उसने चुपचाप घर भी छोड़ दिया। एक आम धारणा है कि किन्नर मतलब सिर्फ किन्नर। हम में से बहुत लोग यह नहीं जानते हैं कि किन्नर बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ वे जिनमें लैंगिक विकृति रहती है, कुछ वे जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित रहते हैं, जैसा कि सोमनाथ था। पुरुष तन था लेकिन स्त्री बनना चाहता था। कई ऐसे किन्नर भी होते हैं जो स्त्री तन में रहते हैं लेकिन पुरुष बनना चाहते हैं। उनके लिंग भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, उनके अंदर के हार्मोनल चेंजेज होते रहते हैं, और यह सब कुछ जन्म से ही होता है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि लिंग परिवर्तन संभव हो जाता है। लिंग परिवर्तन के साथ ही हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसके बाद जिस लिंग में परिवर्तित किया जाता है व्यक्ति को, और उसी तरीके से फिर उसका शरीर वैसा ही रिएक्ट करने लगता है, त्वचा वैसी ही बनने लगती है, व्यक्ति वैसा ही दिखने लगता है। और जो लिंग परिवर्तन करा के अपने मनोवांछित रूप में आते हैं उसे ही ट्रांसजेंडर कहते हैं। मानवी यानी कि सोमनाथ ट्रांसजेंडर ही थे। वह ट्रांसजेंडर बनने के लिए, अपना ऑपरेशन कराने के लिए बेचैन रहता है। अपनी जिद और लगन के बल पे सोमनाथ ने अपना ऑपरेशन करा लिया, लेकिन तब उसे पता चला कि यह रास्ता कितना मुश्किल था। सिर्फ ऑपरेशन करा लेना ही काफ़ी नहीं था। इस दौरान शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और यह बदलाव मन तक पहुंचते हैं। मानसिक रूप से भी बहुत तरीके का दबाव झेलना पड़ता है। इसके लिए उसे साइकोलॉजिस्ट के सेशन लेने पड़ते थे। मन और शरीर पे विजय पाने के बाद उसका सामना समाज से होता है। समाज अब तक उसे पुरुष समझता था, अब स्त्री के रूप में समाज के सामने जाना और समाज का सामना करना बहुत मुश्किल था। सोमनाथ को ताने ही ताने, कटुक्तियाँ ही कटुक्तियाँ बस मिलती चली जाती हैं, और जैसा कि उसे बचपन से आदत थी, इस वजह से वह इसे सहने में सक्षम भी हो सकी। नया तन पाने के बाद उसने अपना नया नाम भी रखा। यह नाम उसके अपने नए रूप के अनुरूप होना चाहिए था, इसलिए उसे अपना नाम मानवी बंदोपाध्याय रखा। मानवी यानी कि सर्वश्रेष्ठ मादा। इस किताब में मानवी ने अपने यौन जीवन के बारे में सब कुछ खुल के लिखा है। इतना खुलापन आपको सामान्य आत्मकथाओं में नहीं मिलेगा। स्त्रीपन की तलाश में सोमनाथ कितने लोगों से संबंध बनाता चला गया। शुरुआत में लोग उसका शोषण करते थे, फिर
उसकी यह आदत में आता चला गया। मानवी ने पूरी ईमानदारी से अपनी चंचल और स्थिर मनोवृत्ति के बारे में बताया है। उसने ट्रांसजेंडर या किन्नरों के यौन व्यवहार के बारे में भी खुल के लिखा है। इस किताब को पढ़ना बहुत ही रोचक सफ़र से गुजरने जैसा है। यह ऐसी किताब है जो समाज के उस हिस्से के बारे में बता देती है जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते थे। किताब पढ़ने के बाद जो आपके मन में सबसे पहली प्रतिक्रिया आएगी वह यही आएगी कि ओह, किन्नरों के बारे में, ट्रांसजेंडर्स के बारे में हम कितना कम जानते थे। इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी नज़र में किन्नर समुदाय या ट्रांसजेंडर समुदाय तिरस्कृत, घृणित, उपेक्षित नहीं रहेगा। उनके प्रति आपके मन में एक सम्मान आ जाएगा। क्यों हम उन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं? क्यों हम उन्हें अपने से अलग समझते हैं? कम से कम आप उन्हें अपने से अलग समझना, इस समाज से अलग समझना बिल्कुल भी बंद कर देंगे। इस किताब में उन सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि क्यों किन्नर इतने पिछड़े हुए हैं। समाज उन्हें अपनाता ही नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब वो आगे नहीं बढ़ते हैं तो जीविका के लिए आखिर करेंगे क्या? सब मानवी जैसे नहीं हो सकते हैं, सब इंसान एक जैसे होते भी नहीं हैं। हालांकि मानवी उन लोगों को बिल्कुल भी कोसती नहीं है जिन्होंने जीवन भर उसका अपमान किया है। पुस्तक के शुरुआत में ही वो लिखती हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने मुझे बार बार अपमानित किया, मुझे अवमानव कह के चिढ़ाया, उनकी मैं कृतज्ञ हूँ। संभवतः उनकी वजह से, उनके इस चिढ़ाने की वजह से ही मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी हूँ जहाँ आज मैं हूँ। मानवी अपनी मेहनत के बल पे 2015 में महिला कॉलेज की प्रिंसिपल बनती हैं। और 2015 में मानवी का पूरे देश में नाम हुआ। इसके बाद ही झिमली पांडे ने उनसे मुलाकात की और उनकी आत्मकथा लिखी। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। बिल्कुल ईमानदारी से लिखी गई यह आत्मकथा आपको नई जानकारियाँ तो देंगी ही, कई बार आप भावुक होंगे इसको पढ़ते हुए, कई बार आप बिल्कुल दुखी हो जाएंगे, लेकिन इसको पढ़ना रोचक रहेगा। भाषा इसकी सीधी सिंपल है और काफ़ी रोचकता लिए हुए है। पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें कि यह आपको कैसी लगी। बाय बाय।